नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में होने वाले उपचुनाव और उपचुनावों से पहले राम भरोसे सियासत की। एमपी में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और यही उपचुनाव तय करेंगे कि एमपी की सत्ता किसके हाथों में रहेगी। मगर उपचुनाव से पहले सियासी दल राम के ही भरोसे हैं, क्योंकि न तो एमपी में इस वक्त विकास की बात हो रही है, ना ही कोरोना पर चिंता जताई जा रही है। अगर सियासत के फोकस में कुछ है तो वो है प्रभु श्री राम। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के माहौल में सियासत ऐसी रंगी कि हर तरफ बस राम ही राम है। अच्छी बात है, मगर सवाल यह है, क्या उपचुनाव राम भरोसे ही लड़े और जीते जाएंगे? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। कि आज जो निर्माण शुरू हुआ है, अपने प्रदेश का हर मुख्यमंत्री होता, अपने प्रदेश की विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधि होता, अपने देश के हर जातियों का प्रतिनिधि होता, अपने देश के हर धर्म का प्रतिनिधि होता, क्योंकि ये किसी एक का नहीं है, ये उत्तर का नहीं है, ये दक्षिण का नहीं है, ये पूरब का नहीं है, ये पश्चिम का नहीं है, ये पूरे देश का है। दूर करो प्रभु दुख हमारे, दशरथ की धरि जन मेरा। राम सिया राम जय जय राम। भले ही एक दिन पहले अयोध्या में पीएम मोदी ने राम मंदिर का भव्य शिलान्यास किया हो, मगर सियासत खुद को राम का सगा बताने की कोशिश में बहुत पहले से एक्टिव है। एमपी में भी सियासत का यही हाल है। राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही एमपी की सियासत में भी खुद को सबसे बड़ा राम भक्त बताने की होड़ शुरू हो गई है। एक तरफ जहां शिवराज ने अस्पताल में ही राम भगवान की पूजा की, तो साथ ही कार्यकर्ताओं और जनता से अपील की कि वो 5 अगस्त के दिन अपने अपने घरों में राम जी की पूजा करें और घरों को अच्छी तरह सजाएं। सीएम के निर्देशों का पार्टी ने भी पूरी तरह से पालन किया। बीजेपी दफ्तर से लेकर सीएम हाउस तक राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर सजा दिया गया। मंत्री विधायक झूमते नजर आए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को भी इस मौके पर राम बड़ी जोरों से याद आए। कमलनाथ ने भी शिलान्यास से एक दिन पहले अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ कराया, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी ऐसा ही करने की अपील की और फिर ऐसा नजारा देखने को मिला जो बिरला था। कांग्रेस दफ्तर में राम का दरबार सजा, प्रभु राम की आरती हुई और कांग्रेस दफ्तर में रामधुन गूंजने लगी। यह कांग्रेस का नया रंग और रूप है। अब कई सवाल हैं। सवाल यह है, क्या राम के नाम पर बने माहौल की वजह से कांग्रेस ने अपनी सियासी रीत बदल दी? सवाल यह है, क्या कांग्रेस की राम नाम पर सियासत की वजह से बीजेपी खुद को इस मामले में पिछड़ा महसूस करने लगी? क्या इसी वजह से भक्तिभाव में भी होड़ और प्रतिस्पर्धा दिखने लगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन मेहमानों के पास हम चले उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से जब पूछा गया था कि कहीं कांग्रेस ने अपनी सियासी रीत तो नहीं बदल दी, तो उन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास पर क्या कहा, सुनिए जरा। अपने प्रदेश की विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधि होता, अपने देश के हर जातियों का प्रतिनिधि होता, अपने देश के हर धर्म का प्रतिनिधि होता, क्योंकि ये किसी एक का नहीं है, ये उत्तर का नहीं है, ये दक्षिण का नहीं है, ये पूरब का नहीं है, ये पश्चिम का नहीं है, ये पूरे देश का है।
और इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ उमा शंकर गुप्ता जी, पूर्व मंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता। इसके साथ साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के विधायक लाखन सिंह यादव जी, और हरीश दिवेकर, एसोसिएट एडिटर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर लाखन सिंह जी को पूरा नाम उनका बताया गया है, लाखन सिंह जी फिर कहेंगे। मेरे सामने आप उमा शंकर गुप्ता जी को ले आते हैं। खैर, ये सियासी जोड़ी दिलचस्प है, जवाब हमको जोरदार मिलेंगे, सवाल भी रहेंगे हमारे साथ। उमा शंकर गुप्ता जी, अच्छे लग रहे हैं सर मुस्कुराते हुए। लाखन जी, सबसे पहला सवाल आप ही से। लाखन जी, मैं सुन नहीं पा रहा, आपको आवाज नहीं आ रही मुझ तक। अगर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक लाखन जी? मैं आपको आसिफ भाई, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप मेरा कम से कम पूरा नाम लेने लगे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभारी हूं। लाखन जी, इतनी से गुजारिश की थी आपने, कैसे नहीं माने साहब? आपने कहा था, हमने उसको नोट करके रखा है। मैं हर रोज सर कागज लेकर आता हूं, आपका पूरा नाम लिखकर लाता हूं उस पर, कि कोई त्रुटि ना हो जाए, फिर वो नाम के चक्कर में वक्त जाया ना हो जाए। आपको जी लाखन जी, मेरा पहला सवाल आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी लाखन जी, पहला सवाल आपसे ये जी। कांग्रेस दफ्तर में राम दरबार सजा, कांग्रेस दफ्तर के बाहर राम जी का बड़ा सा कटआउट लगा, राम धुन गूंजी। कुछ सियासी रीत बदल गई है क्या सर? इसके पीछे कोई खास वजह या बस उपचुनाव है इसलिए? आसिफ भाई, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं, ना ही कांग्रेस की कोई सियासत बदली है, ना कांग्रेस ने अपना कोई स्टैंड बदला है। मैं पहले तो ये बताना चाहता हूं और ये आपसे पूछना चाहता हूं कि ये भगवान राम क्या भारतीय जनता पार्टी है उसके नेतृत्व की बपौती तो थी नहीं। भगवान राम तो समूचे देश के धरती पर जो वास करता है उन सबके आराध्य थी। तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी जिस भगवान राम को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कहती है, जो वर्षों से कहती जाए, जिस राम मंदिर को लेके वो हमेशा अपनी ठेकेदारी शो करते रहते थे, और आज वो काम पूरा हुआ है, तो मैं एक तो बधाई देना चाहता हूँ। सेकेंडरी ये जरूर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि भगवान राम इस धरती पे जो भी वास करता उसके आराध्य थे, उसके सम्मानी थे, और उसको कहीं भी, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस में दफ्तर में बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ भगवान राम तो सबके थे, सबको अधिकार है उनको पूजने का, उनको सम्मान करने का, उनके कटआउट होर्डिंग और उनको पूजा करने का उनका सबका अधिकार है। तो मुझे लगता है इसमें कोई नई सियासत मैं नहीं समझता हूँ। ठीक, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। उमा शंकर गुप्ता जी, आपके पास आ रहा हूँ। राम मंदिर बनाएंगे, रामलला वही बनाएंगे और कसम यही खाते हैं राम मंदिर वही बनाएंगे, इस तरह के नारे जो थे वो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी ने बहुत जोरों शोरों से लगाए। अब जब राम मंदिर बन गया है तो एक बहुत बड़ा संकल्प आपकी भाषा में पूरा हो गया, राजनीतिक जानकारों, सियासी पंडितों की भाषा में एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा पूरा हो गया। अब कुछ बहुत बड़ा, कुछ नया पार्टी को अलग से सोचना पड़ेगा। इसमें मेरा सवाल आपसे ये है, क्या बीजेपी खुद को कांग्रेस से ज्यादा राम भक्त बताने की कोशिश में होड़ में लग गई है क्या? क्योंकि जो दूसरा प्रतिस्पर्धी है, दरअसल उसने अपने तेवर भी बदले हैं, मिजाज भी बदले हैं, और अब तो बहुत कुछ नया दिखने लगा है। हमने ये कभी नहीं कहा कि हमने, आदरणीय लाखन सिंह जी कह रहे थे कि हमने ठेका ले रखा है। हम तो ये शुरू से कहते रहे कि राम सबके हैं, ये सब स्वीकार कर लो। वो किसी धर्म के भी नहीं है। हो सकता है कि हम लोग उनको भगवान मानते हैं, कुछ लोग भगवान नहीं माने, लेकिन एक आदर्श पुरुष तो और आदर्श शासक तो सभी मानते हैं। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि हमें होड़ की जरूरत क्या? हम तो पहले दिन से कहते रहे कि राम जन्म स्थान पर राम मंदिर बनना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोग करेगी। कांग्रेस को अपने बारे में सोचना पड़ेगा। और मैं केवल पुरानी बातों पर नहीं जाता आसिफ भाई, आज भी केवल मध्य प्रदेश में कांग्रेस दफ्तर में राम दरबार लगा, बाकी पूरे देश में क्या हुआ है? आखिर वहाँ क्यों नहीं लगा? अगर कांग्रेस सोचती है, और हम तो सोचते हैं, कल प्रधानमंत्री जी भी बोले अपने भाषण में कि राम सबके हैं, सबके हृदय में है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, प्रत्येक के, और दुनिया में अनेक लोग उनको मानते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो स्टैंड बदला है वो केवल मध्य प्रदेश में ही बदला। कहीं राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का स्टेटमेंट कुछ आया क्या? मेरा ये कहना है कि केवल कांग्रेस के दफ्तर में मध्य प्रदेश में क्यों, पूरे देश में क्यों नहीं हुआ भाई?
हम तो सब दूर कर रहे हैं और हमें कोई होड़ नहीं है। हम कहने की और कभी वोटों की राजनीति के कारण राम को हमने लिया नहीं। ये कांग्रेस के साथी हमारे कहते रहते थे हर चुनाव में कि वो राम मंदिर ये बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये मुद्दा जीवित रखेंगे। अरे हमें जैसा अवसर मिला हम हमेशा छाती ठोक के कहते रहे कि वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा सहयोग करेगी। तो उमाशंकर जी, आपको सुकून है क्या कि अभी भी आप आगे चल रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह अदालत की तरफ से हो जाए। जी उमाशंकर जी, मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या आपको सुकून है क्या इस बात का जी आसिफ कि भाई, कांग्रेस पूरी तरह से अभी अपना नहीं पाई या जता नहीं पाई, अभी भी आप आगे चल रहे हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं कि अपनाना चाहिए। आगे पीछे का सवाल नहीं इस मुद्दे पर। इस मुद्दे पर हम राजनीति नहीं करते। राजनीति के लिए हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा लेकर हम चलते हैं। लेकिन हमें कहते हैं सत्य हमेशा समय के हिसाब से नहीं चलना चाहिए कि चुनाव आ गए तो सिर्फ भक्त बन गए, जनेऊ पहन ली, मंदिरों में माथा टेकने लगे। राम मंदिर पे देखा कि देश में वातावरण बनना पड़ा तो राम दरबार दफ्तरों में लगने लगे। ये दिखावा ये जनता पसंद नहीं करती। राम को सबको मानना ही चाहिए, हमारी स्पष्ट मान्यता है। कोई भगवान माने अच्छी बात है, नहीं माने तो श्रेष्ठ शासक को राम राज्य की सबने सराहना हमेशा की है, वो मानना चाहिए, हमारा पहले दिन से कहना है। और इसलिए हमने हमेशा कहा है, कल प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में बड़ा स्पष्ट किया। और ये हम कहीं नहीं कहते कि हमारी वपोती है, हम तो ये कहते हैं कि सब अपनी वपोती मान लो, यही हमारा आग्रह है। मैं आता हूं शंकर गुप्ता जी आपके पास। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं नाजुक मौकों पर नए काम एक्सपेरिमेंट से बचना चाहिए, जो आजमाए हुए तरीके हैं उन्हीं पर भरोसा करना चाहिए। कांग्रेस से अलग मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने एक नई रीत डाली। विधानसभा चुनाव से पहले 2018 में वो मंदिर गए, उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया, इसे बताया भी, दिखाया भी, और उसके फलस्वरूप जीत भी उन्हें चखने को मिली। हरीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूं, बिल्कुल सुन रहा हूं आसिफ जी। हाँ, और तो हरीश जी, इसमें सवाल मेरा यही है आपसे कि अचानक नहीं हुआ, ये 2014 में जब 4 राज्यों में कांग्रेस चली गई। आप वैसे मेरा सवाल समझ गए हरीश जी, इसीलिए अब आप कंटिन्यू करें। 2014 में जब कांग्रेस का सुपड़ा साहब हुआ 4 राज्यों में और लोकसभा में भी जब कांग्रेस निपट गई, तब AK एंटोनी की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कांग्रेस को पुरानी विचारधारा, मूल हिंदुत्व और साथ में सर्वधर्म सर्वसंभाव पे जाना पड़ेगा। उसके बाद ये रणनीति आपको विधानसभा 2018 के चुनाव में देखने को मिली। राहुल गांधी खुद राम मंदिर गए, शिव मंदिर गए और पोस्टर होर्डिंग लगे, चाहे राजस्थान में लगे, चाहे छत्तीसगढ़ में देखें, आप मध्य प्रदेश में देखें, 3 राज्यों में पोस्टर लगे कि शिव बेटा, शिव पुत्र राहुल गांधी का। फिर कमलनाथ भी उसी मंदिर गए, तो उसका रिजल्ट देखने को मिला। तीनों राज्यों में कांग्रेस का वापसी हुआ। जो हिंदुत्व वोट बैंक सरक रहा था कहीं ना कहीं, उसको देखा। अब सबसे बड़ी बात आसिफ, यहां पर यह बात आती है कि कांग्रेस 2 कदम आगे बढ़ रही थी, 4 कदम पीछे, खुल के इस बात को नहीं कर पा रही थी हिंदुत्व में। लेकिन कमलनाथ ने जो सिक्सर मारा है, इसकी उम्मीद भाजपा को भी नहीं थी कि इतना खुल के कमलनाथ आ जाएंगे। वो भी तब जब दिग्विजय सिंह लगातार ट्वीट कर रहे थे राम मंदिर को लेके, दिग्विजय सिंह लगातार सवाल उठा रहे थे। उस समय कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को न केवल काउंटर किया, उन्होंने यहां तक कहा मैं नहीं मानता कोई मुहूर्त ये बोला, काउंटर किया, बल्कि सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश में ट्विटर हैंडलर पे भगवा वस्त्र में आके और हनुमान का फोटो लगाने वाले कोई थे तो कमलनाथ थे। उन्होंने न केवल अपने ट्विटर पर लगाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर पर लगाया। उसके बाद भाजपा की नींद जागी। उसके बाद भाजपा के ट्विटर 1 घंटे बाद सभी नेताओं के ट्विटर हैंडलर पर राम जी नजर आए और भगवान नजर आए। तो कहीं ना कहीं भगवा को लेकर जो अभी तक एक तरह से कहा जाए कि ब्रांडिंग थी और भाजपा का वो था टैग था, उसको कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश हुई है। और भाजपा भी समझ नहीं पाई कि कमलनाथ इतनी तेजी से अपना निर्णय ले लेंगे और खुल के राम, चूंकि हनुमान भक्त हैं सबको मालूम है, लेकिन उनका जो स्टेप था चुनाव से पहले, जिस तरह आपने कहा कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो बड़ा वो जानते हैं कि 27 उपचुनाव उनके लिए अग्नि परीक्षा और अंतिम अवसर है। इसमें अगर कुछ नहीं कर पाए तो फिर उनकी राजनीति आप समझ सकते हैं, सियासत हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इस पर सब कुछ दांव पे लगा देना चाहते हैं। जो एंटोनी की कमेटी की रिपोर्ट थी उसके अनुसार 2018 में एक्सपेरिमेंट किया गया, सफल रहा। अब इसमें सवाल जरूर उठेगा हरीश जी, सबसे बड़े क्या ये जो नई रणनीति है, नया तरीका है, ये सिर्फ उपचुनाव तक सीमित है या दरअसल कांग्रेस यहां से परमानेंटली एक लाइन अलग पकड़ रही है अपनी पुरानी सियासी रीत से अलग? इस पर मैं आऊंगा आपके पास। लखन जी आपके पास आ रहा हूं। लखन जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मध्य प्रदेश इकाई बाकी प्रदेश की, माफ कीजिए, कांग्रेस इकाई बाकी प्रदेशों की, वो इतनी एक्टिव नहीं है
दिग्विजय सिंह मूर्त को लेकर आखिरी वक्त तक सवाल उठाते रहे, लेकिन कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस को एक नई राह दिखाई है, एक नया रास्ता दिखाया है कि अब पार्टी को शायद इस लाइन पर चलना चाहिए। मुझे नहीं पता कि रणनीति उपचुनाव तक के लिए है या यहां से आला कमान के साथ साथ पूरे देश की कांग्रेस को कमलनाथ एक अलग दिशा दे रहे हैं, और एक सीनियर होने के नाते उनका फर्ज भी है, उनको अगर कुछ बेहतर लगता है तो अपने तरीके से बता सकते हैं। देखिए, धर्म कौन व्यक्ति मानता है, कौन नहीं मानता, कौन किस धर्म को एडॉप्ट करता है, कौन किस धर्म को एडॉप्ट करता है, ये व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, आपने जैसे राहुल गांधी जी का इसमें स्मरण किया, सोनिया जी का किया। अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, और कमलनाथ जी ने जिस ढंग से धर्म को, भगवान राम को एडॉप्ट किया है, और चूंकि आपके ही वक्तव्य में ये आया है कि कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, ये सारी दुनिया जानती है कि वो हनुमान भक्त हैं, हनुमान के सेवक हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने जिस ढंग से इस धर्म को लिया है, निश्चित तौर पर मैं ऐसा मान के चलता हूँ, इस धरती पर लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं। राजा साहब की जहाँ तक बात है वो उनका अपना सोच है, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश के हमारे जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस धर्म को, भगवान राम के इस मंदिर निर्माण को लेके एक अच्छी पहल की है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ पूरे प्रदेश में, हर डीसीसी में, हर हमारे कार्यकर्ताओं में, जिसका जहाँ गांवों तक इसको लेके सब लोगों ने अपने अपने भगवान राम की पूजा अर्चना की है। निश्चित तौर पर मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि हर व्यक्ति इस डेमोक्रेसी में स्वतंत्र है, हर व्यक्ति को अपने अपने कहना चाहिए धर्म मानने का अधिकार है, और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जिसको जो धर्म मानना है वो मान रहा है। आदरणीय कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको भगवान राम की जो शिलान्यास जो किया है, ये निश्चित तौर पर एक उनकी श्रद्धा है, और मुझे लगता है सारे कांग्रेस के लोगों ने इसे एडॉप्ट किया है। कुछ लोग जो नई धर्म को मानती है, वो दूसरे धर्म में विश्वास रखते हैं, मुझे लगता है उनकी अलग बात है। मैं आ रहा हूं आपके पास लाखन सिंह यादव जी। उमाशंकर जी, कंपटीशन टफ है, भगवा अब इधर के भी नेता पहनने लगे हैं, राम दरबार यहां भी सजने लगे हैं, और जिस मुद्दे को लेकर ही पार्टी का निर्माण हुआ, जो लोग कहते भी हैं कि जनसंघ से अगर बीजेपी बनी तो सीधा इसीलिए बने कि एक ही हमारा नारा है, मंदिर वही बनाएंगे, वो अब आप ही ने पूर्ण कर दिया, आप ही के सरकार में पूर्ण हो गया है, तो अब कंपटीशन टफ है साहब। नहीं, देखिए, एक तो आपको थोड़ा संशोधित करूं, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, और राम जन्मभूमि का मुद्दा जो प्रखर हुआ वो 90 के बाद हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी उसके पहले बन गई है। लेकिन हाँ, हम पहले दिन से कहते रहे हैं कि राष्ट्रीय मूल्यों के जो स्थान है उनका संरक्षण होना चाहिए, हम पहले से इसके पक्षधर रहे हैं। देखिए, प्रश्न यहाँ है, हम इसका स्वागत करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस है तो पूरी कांग्रेस मध्य प्रदेश में उनके साथ है कि नहीं? दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की बात को मानते हैं कि नहीं? एक बात। दूसरी बात है कि दिग्विजय सिंह जी के समर्थक, उन्होंने क्यों नहीं इसका स्वागत किया है और क्यों नहीं सुंदरकांड और राम चालीसा किया है? दूसरी बात कि कांग्रेस के अंतर विग्रह सामने आ रहे हैं। आखिर केवल कांग्रेस क्या मध्य प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी बची है? बाकी देश में कांग्रेस का क्या रोल रहा है? अगर कांग्रेस सही को स्वीकार कर रही है अब दबाव में, हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये जो नोटंकी हो रही है, केवल मध्य प्रदेश में दिखावा हो रहा है, बाकी जगह तो कांग्रेस का अंतर विग्रह है क्या कि कांग्रेस एक मत नहीं है? नहीं, तो इसीलिए तो मैंने उमाशंकर जी पूछा था लाखन जी से कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस से इसकी शुरुआत हुई है क्या? क्या कमलनाथ अब नई कांग्रेस की नई रीत को लीड कर रहे हैं क्या? मैं कहता हूं कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी, आसिफ भाई एक मिनट आसिफ भाई, बोलिए उमाशंकर। कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो ये कहा जाता था कि दिग्विजय सिंह जी चला रहे हैं, तो अभी इस समय दिग्विजय सिंह जी की चल रही है कि कमलनाथ जी की चल रही है इस मध्य प्रदेश में? ये तो स्पष्ट होना चाहिए। राम जी की चल रही है, राम जी की। सर, मैं हरीश जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। राम जी की चले। आसिफ जी, हाँ। आसिफ जी, मैं कहना चाहूँ, जैसा आपको संशोधित किया गुप्ता जी ने कि 1980 की पार्टी बनी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन तो उस समय 2 सांसद हुआ करते, राम जी का नाम लेके ही पार्टी यहाँ पहुंची है। हाँ। और गुप्ता जी इस बात से सहमत होंगे, जब से राम के नारे राम लाला हम आएंगे मंदिर में बनाएंगे, उसके बाद नारा हटोने के बाद ही आज पार्टी इतनी संख्या में दिख रही है।
गुप्ता जी इस बात से सहमत है कि नहीं आप? नहीं, गुप्ता जी पूरी तरह से सहमत है। 90 के बाद मुद्दा उछला, लेकिन मुद्दा 500 साल पुराना है। ना तब कांग्रेस थी, ना जनसंघ था। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उसके बाद से ये एक संकल्प जरूर था कि जनसंघ से अलग अगर सियासी पार्टी बनती है तो उसके मैनिफेस्टो में सबसे प्राथमिक चीज यही रहेगी, जो हमारी श्रद्धा है, आस्था है, संकल्प है, उसे हम पूरा कराएंगे। खैर, उस बहस पे मैं जाना नहीं चाहता। अमूमन ऐसी चीजों में फिर वक्त जाया हो जाता है। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। लाखन सिंह यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उमा शंकर गुप्ता जी, आपका बहुत शुक्रिया। हरीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा बहुत जल्द लौट रहा है।